भारत ने अगर क्रिकेट की भाषा में देखें तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करी और एक विश्व ने स्वीकार किया कि भारत की बातों में तत्व है, भारत की बातों में जोर है, भारत की बातों में सच्चाई है और भारत की बातों में संवेदनशीलता है। फूड सिक्योरिटी के दो भाग हैं। एक तो हमारी कृषि से संबंधित है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि जो कोशिश हुई थी कि कृषि क्षेत्र में हमारे एमएसपी पे जो हम खरीद करते हैं या जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए या चर्चा की जाए और इसके ऊपर एक वर्क प्रोग्राम बनाया जाए, इसको भारत ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। हमने कहा कि जो निर्णय 2015 में हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भारत एमएसपी पे खरीद सकता है, भारत के पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे कोई आंच ना लगे और एफसीआई के भंडारण के ऊपर उसके लिए जो खरीदा जाता है उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या प्रश्न नहीं उठा सकता है, उस बात पे हम अड़े रहे और उसके कारण पुनः एक बार ये रीएस्टैब्लिश किया गया है कि देयर इज़ अ पीस क्लॉज और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सरकार एमएसपी की खरीद आगे भी लगातार जैसे चल रही है वैसे चालू रखेगी। जो सब्सिडीज हम देते हैं, चाहे वो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत हर किसान को देते हैं, चाहे सस्ते में या कुछ राज्य मुफ्त में बिजली देते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र पे जो हम सब्सिडी देते हैं हमारे किसानों को, चाहे सस्ते में हम ऋण देते हैं, इन सब विषयों के ऊपर पूरी तरीके से भारत के पक्ष को स्वीकार किया गया है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और हमारे कृषि क्षेत्र पे कोई आंच ना लगा सके, इसके लिए भारत बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। कुछ बड़े देशों ने कोशिश की कि इसके बारे में हमें प्रश्न पूछा जाए, पर मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि भारत के किसान पूरी तरीके से संरक्षित है कि इसमें 1 इंच भी ढिलाई नहीं होगी और कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो हमारे किसानों के हित में नहीं है। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, विश्व में हम माने जाते हैं विश्व में कि जब भी किधर कोई संकट आता है तो भारत तट पर रहता है लोगों को मदद करने के लिए। कोविड के दौरान भी देखा गया, चाहे वो दवाइयाँ हों या खाद्य के पदार्थ हों, जिस जिस देश ने भारत से मांगा हमने उनको पर्याप्त मात्रा में दी। वैक्सीन हो, दवाइयाँ हो, गल्फ कंट्रीज़ ने खाने पीने का सामान मांगा तो हवाई जहाज से भेजे गए प्लेन लोड्स ऑफ फूड स्टफ्स भारत से अलग अलग गल्फ कंट्रीज़ में गए। आज भी चाहे वो यूएई हो, इज़राइल हो, चाहे वो ओमान हो, बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, अलग अलग देशों को भारत अनाज दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत ने बहुत अच्छी भूमिका विश्व को मदद करने की रखी है, आगे भी रखेगी। एक करार हुआ है जिसमें अगर कोई निर्यात के ऊपर किसी देश ने रोक लगानी पड़े अपने खुद के दिक्कतों के कारण, तो ऐसी रोक में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो WFP मदद करता है गरीब देशों की, जिन देशों में तकलीफ है, उसकी जो खरीद होती है उसके ऊपर हम कोई निर्यात पे रोक नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिन देशों को मदद करता है वो वास्तव में बहुत ही पीड़ित देश होते हैं और उनको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो भारत तो वैसे भी तट पर रहता है। हाल में ही अफगानिस्तान को ज़रूरत थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2 लाख टन का ऑर्डर दिया, भारत ने बिना विलंब किए उसको स्वीकार किया और आपने तो देखा होगा जो पहला लॉट गया 10,000 टन का, कितना हर्ष और आनंद था अफगानिस्तान में, कितनी अच्छी क्वालिटी का माल वहाँ पे गया, वो लोग कितना खुश थे उससे। इसी के साथ लेकिन एक ज़रूर क्लॉज हमने भारत ने कहा था जो रखा गया है कि अगर कभी कोई विषय ऐसा हुआ जिसमें हमारे खुद की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या भारत की ज़रूरतों की तकलीफ हो जिसके कारण हमें निर्यात को रोकना पड़े,
तो भारत के पास वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास वो भी रहेगा कि अगर हमें खुद की ज़रूरत ज़्यादा लगती है तो प्राथमिकता होगी, तब हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भी मना कर सकते हैं।